सरकारी सिस्टम के खिलाफ हमारी ये शंखनाद लगातार जारी रहेगी। आज तक ये खबर से पूर्णिया में तो लोगों को राहत मिल गई, लेकिन कोई भी राज्य हो, लचर सिस्टम की तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं। ऐसे ही सिस्टम से जूझ रहा है नोएडा का भट्टा पारसौल गांव। कहने को तो ये यूपी के सबसे हाईटेक शहर के पास है, लेकिन बदहाली ऐसी कि कोरोना की लड़ाई में यहां लचर सिस्टम से संघर्ष चल रहा है। की वजह से रेट गिर गए। हमने बोल दिया कि घर ले जाओ। इन लोगों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। आंसू पोंछना तो दूर, कोरोना से लड़ाई में टेस्टिंग, दवाइयां और वैक्सीन के लिए भी ये लोग तरस रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि ये यूपी के दूर दराज का गांव नहीं है। ये भट्टा परसौल है, जो नोएडा की हाईटेक सिटी और देश की राजधानी से महज चंद किलोमीटर दूर है। ये वही भट्टा परसौल है जिसे भूमि कानून के खिलाफ राहुल गांधी ने सियासी रणभूमि बनाया था। मगर आज इस गांव में कोरोना मौत बनकर टूटा तो ना तो वो खुद यहाँ आए, ना उनकी पार्टी से कोई आया। हाँ, इतना है कि इकलौते स्वास्थ्य केंद्र पर उनकी पार्टी के नेता ने अपना इश्तेहार जरूर लगवा रखा है। इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा के पारसौल गांव में हूं। आपको याद होगा, पारसौल वही गांव है जहां 2011 में जमीन के लिए संघर्ष हुआ था और बड़े बड़े नेता, यहां तक कि राहुल गांधी भी मोटरसाइकिल से पारसौल गांव में पहुंचे हुए थे। पारसौल गांव की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के कई मरीज आ रहे हैं, ऐसा गाँव वालों का दावा है। गाँव की आबादी 6000 से ज्यादा है और पारसौल गांव में यही एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है पारसौल का। और यहाँ पर जैसा गांव के लोग बताते हैं कि हफ्ते में एक दिन महिला नर्स आती है और टीकाकरण करती है महिलाओं को। वैक्सीनेशन का भी यहाँ पर काम चला कुछ दिन, लेकिन फिलहाल थमा हुआ है। इस गांव में अब तक 10 से 12 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 दिन के लिए टेस्ट करने वाली टीम आई और उसकी जांच में 70 लोग पॉजिटिव निकले। लेकिन नोएडा के इतने करीब होकर भी इन लोगों के इलाज के लिए यहाँ अस्पताल के नाम पर एक जर्जर स्वास्थ्य उपकेंद्र है। और ये बुधवार में एक बार खुलता है हफ्ते में। अच्छा, 1 घंटे के लिए बस। अच्छा, बस जच्चा बच्चा के टीकाकरण होता है, उसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा। टेस्टिंग नहीं हो रही, यहाँ हुई 2 दिन टेस्टिंग हुई, फिर वहाँ बुलाने लगे दनकौर। 1 मई के बाद से ही गांव को ऐसी नजर लगी कि लोग एक एक कर दम तोड़ने लगे। किसी की मौत अस्पताल में हुई तो किसी के अस्पताल से ठुकरा कर घर भेजे जाने पर। उनमें से एक 43 साल के सर्वेश मलिक भी थे, जिनकी मौत 8 मई को हुई। क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा के पारसौल में मैं मौजूद हूँ। सर्वेश मलिक हैं, जिनकी उम्र 42 से 43 साल के लगभग की थी। इनकी तबीयत अचानक खराब हुई और इनकी मौत हो गई। 2 तारीख को उनको दनकौर ले गए। दनकौर इलाज करवाया 3 दिन के बाद कोरोना का यहाँ घोषित कर दिया इनका दनकौर ही। यहाँ के बाद बुलंदशहर ले गए। बुलंदशहर जाके भर्ती करे अस्पताल में। वहाँ गए, उनने लिकाट दिए है। उनको ऑक्सीजन ना मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन की वजह से रेट गिर गए। हमने बोल दिया कि घर ले जाओ। घर आके 10 मिनट जिए, सांस तोड़ दिया हमने। जब नोएडा के इतने करीब के गांव के हालात ऐसे हैं, तो दूर दराज की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ भी 10 से 11 लोगों की मौत के बाद टेस्टिंग टीम आई। अब भले ही प्रशासन जागा है, मगर जब कोरोना चरम पर था तब कहीं से कोई मदद नहीं मिली। हम हॉस्पिटल जाते थे दिखाने के लिए, पर वहाँ पर ना कोई टेस्ट की सुविधा थी, ना कोई वैक्सीनेशन था और ना ही कोई अच्छा इलाज मिल पाया। जब हमने आसपास घूम के हम थक गए, उसके बाद में हमने फिर यहीं पे घर पे ट्रीटमेंट शुरू किया। जैसे बताते गए, गर्म पानी पीना है और काढ़ा पीना है, ऐसे ट्रीटमेंट चालू किया। फिर ऑक्सीजन के लिए जब हम इधर उधर भटकते थक गए तो हमने एक पलवल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ पे भी ऑक्सीजन मिली, पर बाद में आके वहाँ पे भी हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। उसके बाद में फिर बचा नहीं पाए उन्हें। जांच के इंतजाम नहीं थे, डॉक्टर की मदद नहीं थी और बेहद खतरनाक वायरस कोहराम मचा रहा था। नौजवानों के अलावा बुजुर्ग भी दम तोड़ रहे थे।
में तबीयत खराब हुई थी और 13 में खत्म हो गए थे। दनकौर ले गया था मैं, तो वहाँ बिल्कुल खत्म। इलाज वगैरह प्रॉपर? हाँ, इलाज कराया था मैंने, ऑक्सीजन कम पड़ गई थी, तो उसके मैं पॉजिटिव हो गई। देश की सियासत में कभी भूचाल लाने वाले आंदोलन का केंद्र रहे भट्टा परसौल की एक और हकीकत चौंकाने वाली है। यहाँ एक आयुर्वेदिक अस्पताल भी है, जरा उसकी हालत पर भी गौर कीजिए।